हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुका हूं यहां पर आपका क्लास 9th का साइंस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों, यहां पर आप सभी बच्चों के लिए जो एनुअल एग्ज़ाम है उसका पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, नोट्स सब कुछ मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, ऐप को ज़रूर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th साइंस के टॉप क्वेश्चंस। देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पर आप लोगों का जो मेटल होता है उसकी 3 अवस्थाएं आपको बताना रहेगा, जिसमें कि करेक्ट आंसर सॉलिड, लिक्विड और गैस हो जाएगी। ठीक है। और दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी डायरेक्ट इसको पूरा रीड करके और सीख सकते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है, ठोस, द्रव्य और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बाद में गतिकी का अध्ययन किससे संबंधित है। जो काइनेमेटिक्स होता है इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ मोशन। यहाँ पर वो मोशन से रिलेटेड है, मतलब गति से रिलेटेड होता है, तो आपको मोशन विल बी करेक्ट आंसर याद रखना रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा, प्रकाश का जो वेग है, जो लाइट की स्पीड है, वो कितना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज़, मतलब मानव का जो शरीर है उसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो द स्किन। स्किन आपको इसमें आंसर याद रखना रहेगा, करेक्ट हो जाएगा ये। श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है, ऑक्सीजन गैस इज इनहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, तो विच गैस इज इनहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो ऑक्सीजन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, यानी कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O आपको बताना रहेगा। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, मतलब कि आपसे फोर्स की ऐसा यूनिट पूछते हैं तो न्यूटन बताना है, उसको एन से दर्शाते हैं, तो बल का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग एन, तो इसमें अमीटर विल बी करेक्ट आंसर। विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसमें अमीटर जो है इसके माध्यम से किया जाता है विद्युत धारा का मापन। इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको हम मेजर्ड करते हैं अमीटर में। इसके बाद में देखिएगा, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है विच गैस इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस, तो ऑक्सीजन इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ऑक्सीजन विल बी करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट्स हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी मैं PDF देता रहता हूँ। वैसे अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए तो हमारा जो ऐप है उसको आप इंस्टॉल करिएगा, मात्र 199 में आपका सारे नोट्स मिल जाएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जो कि ये रहा। इसमें आपसे पूछा है ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मेनी चेम्बर्स, तो याद रखना ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चेम्बर्स, मतलब कि 4 कक्ष होते हैं। हमारा जो मानव का हृदय है ये कितने कक्षों वाला होता है, तो इसमें आपको 4 कक्ष आंसर करना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा, आपका पादप कोशिका में कौन सी संरचना नहीं होती जो पशु कोशिका में होती है। देखिएगा, यहाँ पर सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन द प्लांट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें परासरण जो ऑस्मोसिस है ये किससे रिलेटेड होता है। दोस्तों, ऑस्मोसिस रिलेटेड होता है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु किससे बने होते हैं। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें मॉलिक्यूल्स आएगा दोस्तों। ठीक है, मॉलिक्यूल्स से बना होता है, क्या बना होता है, फाइबर्स जो है ये। इसके बाद में नेक्स्ट है आप लोगों का साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, मतलब कि जो ठोस होते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा साउंड क्या करता है, ट्रेवल करता है। ध्वनि का संचार किस माध्यम में सबसे तेज होता है, तो इसमें सॉलिड आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद में साथियों, प्यारे बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी की सतह का कितने % किससे ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह का 70% ढका हुआ है, और वो हो जाएगा सरफेस कवर्ड विथ वाटर। ठीक है, याद रखना, अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, तो वाटर विल बी करेक्ट आंसर। मतलब कि वाटर कितना है, तो आपको 70% बताना है।
दोस्तों आपको सर्च करना है गूगल पर अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। ये जो लिखा हुआ है ये वेब एड्रेस है हमारा। इस पर आपको सारे के सारे ये क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको मैंने बताए हैं। ऑल क्वेश्चंस विद आंसर मिलेंगे। तो आपको गूगल पर जाना है और नोट करना है, उस पर सर्च बार में अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज या बोल देना आप सभी, तो वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 18th आ चुका है और जिसमें आप लोगों को बताया, देखिएगा, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, याद रखना, बाइनरी फिजन के द्वारा जो बैक्टीरिया है रिप्रोड्यूस होते हैं। बैक्टीरिया किस प्रकार से प्रजनन करते हैं, तो इसमें बाइनरी फिजन विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में रेड ब्लड सेल्स क्या कैरी करती है, तो ऑक्सीजन कैरी करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य है ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, ऑक्सीजन आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं का जो कार्य है ना, वो अपना जो खून है उसमें जो कोशिकाएं हैं, लाल रक्त, रेड ब्लड सेल्स उनको बोला जाता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करती है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, और एक और बेहतरीन जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिएगा, ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेस। यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट जो रे होती है, उससे हमारी जो ओजोन लेयर है ये रक्षा करती है। किसकी? हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, अगर यूवी रे जो है वो डायरेक्ट जो सन है उससे अगर अर्थ पर आती है, डायरेक्ट अगर आ जाए, तो यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को खतरा होता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स को अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिएगा डाउनलोड ऐप, वहाँ पर हमने टेस्ट सीरीज दी है। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन। ठीक है, और यहाँ पर सभी बच्चों के लिए डेली वीडियो आ रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना।